Assalamu alaikum viewers, welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers. व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लोगों के और दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि 7 मरला के फाउंडेशन पे ऐसी वीडियो बनाए जिसमें डिटेल के साथ इंडिविजुअल स्टेप आप समझाएं, यानी एक्सक्यूवेशन पे कितना खर्चा आता है, फिर एक्सक्यूवेशन के बाद आप लोगों का पीसीसी कंक्रीट होता है जिसे हम लीन कंक्रीट कहते हैं। तो लीन कंक्रीट का भी डिटेल बता दीजिए कि लीन कंक्रीट में सीमेंट कितना लगेगा, क्रश कितना लगेगा और सीमेंट कितना लगेगा। और इसी तरह इसके बाद लीन कंक्रीट के बाद आप लोगों का जो फाउंडेशन में चुनाई का काम होता है, ब्रिक मशीनरी होती है, तो ब्रिक मशीनरी में ईंटें कितनी क्वांटिटी में लगेगी, फिर ईंटों के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है, जो मार्टर तैयार किया जाता है, उसमें सीमेंट कितना लगेगा और उसमें सैंड कितना लगेगा। उसके बाद जो आप लोगों का प्लिंथ बीम आता है या डीपीसी लोग आप डालते हैं, तो अगर आप लोग प्लिंथ बीम डालेंगे तो प्लिंथ बीम में सरिया कितना लगेगा, प्लिंथ बीम में आप लोगों के पास जो कंक्रीट आप तैयार करेंगे तो उसमें सीमेंट कितना लगेगा, क्रश कितना लगेगा यानी जिसे हम बजरी कहते हैं, और सैंड कितनी क्वांटिटी में लगेगी, और उसका मार्केट रेट भी आप बता दीजिए। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा और फरवरी 2025 के अपडेटेड रेट्स के मुताबिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 7 मरला फाउंडेशन पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं 7 मरला प्लॉट की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 मरला जो प्लॉट होता है उसकी जो डायमेंशंस होती है यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई 30x52 फुट होंगे। अभी आते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन में सबसे पहले आप लोगों का जो काम है वो आप लोगों ने दीवारों के नीचे आप लोगों ने खुदाई करनी होती है। अगर आप लोग 7 मरला घर बना रहे हैं, उसके लिए फाउंडेशन बना रहे, तो 7 मरला में आप लोगों की जो फाउंडेशन है, जो खुदाई का काम है, वो तकरीबन टोटल 1500 क्यूबिक फुट आप लोगों के खुदाई का काम होगा। और खुदाई का काम जो लेबर आप लोगों को करके देगी, तो लेबर का जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो 15 रुपए पर क्यूबिक फुट आप लोगों से चार्ज करेगा। तो खुदाई के काम पे आप लोगों का 22,500 रुपए आप लोगों की खुदाई के काम पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह टर्माइट स्प्रे आप लोग करेंगे तो टर्माइट स्प्रे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं कि टर्माइट स्प्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टर्माइट स्प्रे आप लोगों की 7 मरला में 5 लीटर लगेगी और 1 लीटर की जो कीमत है वो 1750 पर केजी आप लीटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों के टर्माइट पे जो टोटल खर्चा है वो 8,750 रुपए आप लोगों के टर्माइट पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह पीसीसी जब आप लोग करेंगे यानी खुदाई करने के बाद आप लोग लीन कंक्रीट करेंगे, फाउंडेशन में आप लोग कंक्रीट की बेड डालेंगे, यानी 1:4:8 रेशो में 1 सीमेंट होगा, 4 आप लोगों का सैंड होगा और 8 आप लोगों का क्रश होगा। तो 1:4:8 रेशो के हिसाब से आप लोगों ने लीन कंक्रीट करनी होती है। तो लीन कंक्रीट आप लोगों की जो टोटल क्वांटिटी लगेगी 7 मरला फाउंडेशन में वो तकरीबन 312 क्यूबिक फुट आप लोगों की पीसीसी कंक्रीट लगेगी। तो अभी 312 क्यूबिक फुट में आप लोगों का जो सीमेंट है वो तकरीबन 30 बैग आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे और जो सीमेंट का जो मार्केट रेट चल रहा है 1420 रुपए पर बैग आप लोगों को बाजार से मिल जाएगा। तो 30 बैग के हिसाब से आप लोगों का पीसीसी पे जो टोटल सीमेंट का खर्चा है वो तकरीबन 42,600 रुपए आप लोगों के पीसीसी पे जो सीमेंट है उसका खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ पीसीसी में जो सैंड आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी तो वो 148 क्यूबिक फुट आप लोगों की सैंड रिक्वायर्ड होगी और सैंड आप लोगों को बाजार से 45 रुपए पर क्यूबिक फुट मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से सैंड पे जो टोटल खर्चा है 6,660 रुपए आप लोगों के सैंड पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को लीन कंक्रीट में क्रश भी रिक्वायर्ड होगा, यानी जैसे हम बजरी कहते हैं, तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी लीन में वो 296 क्यूबिक फुट है और ये बाजार से आप लोगों को 90 रुपए पर क्यूबिक फुट आप लोगों को बजरी क्रश मिल जाएगा। तो आप लोगों के लीन में जो क्रश लगेगी उसका जो टोटल खर्चा है वो 26,640 रुपए आप लोगों के क्रश का खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ साथ जब आप लोग लीन कंक्रीट कर लेते हैं तो उसके बाद आता है चुनाई का काम, यानी चुनाई के काम में आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड होती है, सैंड सीमेंट आप लोगों का
रिक्वायर्ड होता है। 7 मरला की फाउंडेशन में जो चुनाई का टोटल काम होता है, यानी 5 फुट तक आप लोग चुनाई करेंगे, यानी उस चुनाई की जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो 1445 क्यूबिक फुट बनेगी। और चुनाई का काम फाउंडेशन में आप लोगों ने 1:5 में करना है, यानी 1 सीमेंट और 5 आप लोगों ने रेत डालना है। तो 1445 क्यूबिक फुट चुनाई के काम पे जो सीमेंट है वो कितना लगेगा। चुनाई के काम में आप लोगों की जो टोटल ईंट रिक्वायर्ड होगी, यानी आप लोगों ने फर्स्ट क्लास ब्रिक इस्तेमाल करनी होगी, और ईंटों की जो टोटल तादाद आप वो 14,000 नंबर आप लोगों को ईंटें रिक्वायर्ड होगी। और फर्स्ट क्लास ईंट आप लोगों को भट्टी या बाजार से 17 रुपये पर ईंट मिल जाएगी। तो ईंटों पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 2,38,106 रुपये आप लोगों के ईंटों पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों को चुनाई के काम में जो मसाला तैयार करते हैं, तो मसाले में डेफिनेटली आप लोगों का सीमेंट लगेगा। तो सीमेंट आप लोगों का 39 बैग आप लोगों के चुनाई के काम में सीमेंट लगेगा। और सीमेंट का जो मार्केट रेट है वो 1420 रुपये आप लोगों को बैग मिल जाएगा। तो सीमेंट पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 55,380 रुपये आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह सेंड की क्वांटिटी आप लोगों को 294 रिक्वायर्ड होगी और 45 हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगी। तो सेंड पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है 13,230 रुपये आप लोगों के सेंड पे खर्चा आ जाएगा। इसी के बाद जब चुनाई का काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर बारी आती है डीपीसी की या प्लिंथ बीम की, और साथ में आप लोगों की जो प्लिंथ बीम के साथ साथ आप लोग जो पिलर्स बनाते हैं, यानी जो आरसीसी के कॉलम बनाते हैं, उसकी बारी आती है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, तो प्लिंथ बीम है उसमें आप लोगों का सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, क्रश लगेगा, और आप लोगों का जो स्टील रेनफोर्समेंट बीम के लिए रिक्वायर्ड होगा और कॉलम के लिए वो लगेगा। तो आप लोगों का जो सीमेंट है वो 27 बैग्स लगेंगे और 1420 रुपये के हिसाब से पर बैग की कीमत है। तो सीमेंट पे आप लोगों का जो प्लिंथ बीम और आरसीसी का काम है उस पे 38,340 रुपये आप लोगों के सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ सैंड की क्वांटिटी आप लोगों को 69 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी और 45 के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगी। तो सैंड पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 3,105 रुपये आ जाएगा। इसी तरह क्रश पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है यानी बजरी पे वो आप लोगों का 12,330 रुपये आप लोगों के बजरी पे खर्चा आ जाएगा। स्टील आप लोगों को बीम के लिए रिक्वायर्ड होगा और कॉलम के लिए भी रिक्वायर्ड होगा। तो बीम के लिए आप लोगों को प्लिंथ बीम की बात कर रहा हूँ जिसकी डायमेंशन 9 बाय 9 इंचेस की उसकी डायमेंशन होगी, और जितनी लेंथ में आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी लगेगी वो 303 kg आप लोगों को बीम के लिए सरिया रिक्वायर्ड होगा। 60 ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बाजार से जो स्टील है वो आप लोगों को 245 रुपये पर केजी मिल जाएगा। तो बीम के लिए जो स्टील की क्वांटिटी आप लोगों को लगेगी उस पे जो टोटल खर्च आएगा वो 74,113 रुपये आप लोगों के बीम के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह कॉलम्स में भी आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होता है। तो कॉलम के लिए जो स्टील आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा वो तकरीबन 86 kg आप लोगों को कॉलम के लिए स्टील रिक्वायर्ड होगा, उसका भी 245 रुपये पर केजी रेट मिल जाएगा आप लोगों को। कॉलम पे आप लोगों का कॉलम के स्टील पे आप लोगों का 20,954 रुपये उस पर खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ साथ स्टील फिक्सर है वो आप लोगों से चार्ज करेगा। तो आप लोगों के जो स्टील का काम है वो तकरीबन बनता है 286 क्यूबिक फुट आप लोगों के स्टील का काम बनता है। 288 क्यूबिक फुट आप लोगों के स्टील का काम बनता है और 15 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को स्टील फिक्सर बना के दे देगा। तो स्टील फिक्सर का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 4,317 रुपये वो स्टील फिक्सर की चार्जेस आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं फाउंडेशन में जो दूसरे किस्म के काम होते हैं, यानी जो कंपैक्टर का काम होता है, जो बैक फिलिंग का काम होता है, और जो मेसन और लेबर जो आप लोगों को फाउंडेशन बना के देगा उसका खर्चा होता है। तो कंपैक्टर आप लोगों को 1 जॉब रिक्वायर्ड होगा जिसका टोटल खर्चा 3,000 रुपये आप लोगों ने डालना है। और इसी के साथ जो बैक फिलिंग आप लोगों ने करनी है तो 7 मरला प्लॉट की जो डायमेंशन है 30 बाय 52 फीट आप लोगों की प्लॉट की डायमेंशन है। और अगर आप लोग 5 फुट या 6 फुट उसकी डेप्थ होगी तो आप लोगों की जो बैक फिलिंग की टोटल क्वांटिटी बनेगी वो 4,725 क्यूबिक फुट आप लोगों की बैक फिलिंग की क्वांटिटी बनेगी, और 18 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को बैक फिलिंग करके दे देगा।
سو آپ لوگوں کے بیک فلنگ پہ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ 85,050 روپے آپ لوگوں کے 7 مرلہ بیک فلنگ پہ خرچہ آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ آتے ہیں لاسٹ میں میسن اور لیبر آپ لوگوں سے جو چارجز کرے گئے، یعنی وہ فاؤنڈیشن کی لین کنکریٹ سے لے کر جو چنائی کا کام ہے اور پلن بیم کا کام ہے وہ پورا کرنے کے بعد آپ لوگوں سے کیوبک فٹ کے حساب سے 50 روپے پر کیوبک فٹ آپ لوگوں سے چارج کرے گا۔ تو ٹوٹل کوانٹٹی جو بنتی ہے وہ 1406 کیوبک فٹ آپ لوگوں کی ٹوٹل چنائی کا کام بنتا ہے، یعنی آپ لوگوں کے فاؤنڈیشن میں جو ٹوٹل کام بنتا ہے وہ تقریباً 1406 کیوبک فٹ کام بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میسن جو ٹوٹل چارج کرے گا 70,313 روپے آپ لوگوں کے میسن کے چارجز آ جائیں گے۔ ابھی آتے ہیں ٹوٹل فاؤنڈیشن، یعنی ٹوٹل 7 مرلہ فاؤنڈیشن پہ آپ لوگوں کا جو فیبروری 2025 میں جو ٹوٹل خرچ آئے گا وہ کتنا ہے؟ وہ 7,25,313 روپے آپ لوگوں کے فاؤنڈیشن پہ خرچہ آ جائے گا۔ ابھی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ لوگ فاؤنڈیشن میں صرف کھدائی کرتے ہیں تو اس پہ آپ لوگوں کو خرچہ میں نے الگ کر کے بتا دیا۔ اگر آپ لوگ لین کنکریٹ بھی کرتے ہیں تو لین کنکریٹ کا خرچہ بھی میں نے آپ لوگوں کو الگ سے بتا دیا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چنائی کا کام بھی فاؤنڈیشن میں کرنا چاہتے تو اس کا خرچہ بھی میں نے الگ کر کے، اس کی سیمنٹ، سینڈ، بجری اور اینٹوں کا جو خرچہ ہے وہ میں نے الگ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح پلن بیم اور RCC کا کام ہے تو اس میں بھی میں نے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے اس کا ریٹ، اس کی کوانٹٹی اور اس کا ٹوٹل لاگت میں نے آپ لوگوں کو الگ کر کے بتا دیا۔ سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔